देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज पहले हम बनाएंगे दोनों, त्रिभुज ए बी सी और अगला त्रिभुज डी ई एफ। कोण ए दिया है 57 और कोण ई दिया है 75। कोण सी हमको ज्ञात करना है, इसको हम यक्स मान लिया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तब। अच्छा, समरूप जब होते हैं तो समान जो एंगल होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कोण ए जो है ये कोण डी के बराबर है, कोण डी के बराबर है। ए दिया है 57 तो डी भी कितना हो जाएगा 57। और कोण जो बी दिया है वो कोण किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है, कोण ई। और कोण ई कितना दिया है, कोण ई हमारा दिया है 75। ठीक, यानी कोण बी हो गया 75। अब हमसे कोण सी पूछा है कि कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए कितना है, कोण ए हमारा दिया है 57 डिग्री। कोण बी कितना आया है, कोण बी आया है 75 डिग्री। और कोण सी कितना है, यक्स है, यानी कोण सी हमको फाइंड करना है। तो 180 75 57, देखो 7 5 12 और 7 5 12 13, 132 प्लस कोण सी बराबर 180, यानी कोण सी बराबर 180 माइनस 132। 10 में 2 8 और 7 7 में 3 4 48 डिग्री, यानी कोण सी का मान कितना आ गया 48 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। और जब कोण सी है तो कोण एफ भी कितना होगा 48 डिग्री ही होगा। देखो सवाल दिया है 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले एक लाइन खींचो, ये एक रेखा हुआ, इसके दो बिंदु हैं 4 कामा -1 और दिया है -2 कामा -3। ये बिंदु हो गया हमारा ए और ये हो गया बिंदु बी। इस रेखा को सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटा गया है, 3 बराबर भागों में। तो 1 2 3, देखो 3 बराबर भाग हो गया। इसको हम मान लेंगे P और ये हो जाएगा Q। अगर इस बिंदु से देखें तो ये कितने अनुपात में बांट रहा है, इस साइड में 1 भाग है, इधर कितना है 2 भाग, तो ये बांट रहा है 1:2 में। और ये अगर देखें Q बिंदु को तो ये 2:1 में बांट रहा है। ठीक, अब हमें पहले P बिंदु का निकालना है, फिर Q बिंदु का निकालना है। ये भी हमारा क्या है M1 और M2, ये भी क्या है M1 और M2। पहले निकालेंगे हम P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो अनुपात व्यवस्था का फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2
प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब मान रख दो p का निकाल रहे हैं तो 1:2 है, यानी 1 गुणे x2 का मान -2 प्लस m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कॉमा m1 कितना है 1 गुणे y2 -3 प्लस m2 2 गुणे y1 -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। 2 1 का -2 और 4 दूनी 8, 2 और 1 3 कामा 3 1 का -3 और 2 1 का -2 बटे 2 1 3। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 8 में 2 घटेगा 6 बटा 3, ये हो जाएगा 3 2 -5 बटे 3, ये 3 दूनी 6, यानी ये बिंदु आ गया हमारा 2 कामा -5 बटे 3। ये किसका आया है P बिंदु का। ऐसे ही निकालेंगे हम Q बिंदु का निर्देशांक। Q बिंदु के निर्देशांक Q का निकालेंगे जैसे m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2 मान रखेंगे। अब m1 m2 हमारा ये हो जाएगा Q वाला, यानी 2 गुणे x2 का मान -2 प्लस m2 1 गुणे x1 का मान 4 बटे 2 प्लस 1 कामा m1 2 गुणे y2 -3 प्लस m2 1 गुणे y1 -1 बटे 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 2 दूनी -4 और प्लस 4 बटा 2 1 3 कामा 3 दूनी 6 और 1 1 कम 1 बटे 2 1 3। ये हो गया 4 से 4 यानी 0 बटा 3 कामा -7 बटा 3, 0 बटा 3 0 कामा -7 बटा 3। ये आ गया हमारे Q बिंदु का निर्देशांक। ये यहाँ पे पूछ जाता P और Q का। देखो ये सवाल दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंत में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। भिन्न हमें ज्ञात करना है। माना भिन्न बराबर x बटे y। ये हम भिन्न मान ले कि x बटा y। अब इसमें देखो 2 शर्त है, तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि भिन्न जो है, जो x बटा y है, ये कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। कब होती है? जब उसके अंत में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी अंत में 1 जोड़ दो तो ये किसके बराबर होता है 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3x प्लस 3 बराबर y। y साइड ले आओ तो 3x माइनस y बराबर -3। ये हो गया समीकरण पहला। फिर द्वितीय शर्तानुसार दोबारा क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। कितना हो जाती है भिन्न? ये जो भिन्न है x बटा y, ये 1/4 हो जाती है। कब? जब हर से 1 घटा दिया जाता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर y माइनस 1, y साइड ले आओ तो 4x माइनस y बराबर -1। ये समीकरण हो गया 2। अब देखो ध्यान से, समीकरण 2 और 1 में y माइनस यहां भी है, y माइनस यहां भी है, समान चिन्ह है तो क्या कर दिया, घटा दिया जाए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 दिया है 3x
माइनस वाई बराबर -3। समीकरण 2 दिया है 4x माइनस वाई बराबर -1। घटाने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब 4 में 3 घटेगा कितना बचेगा? माइनस का यक्स बचेगा, एक यक्स। -3 से जब 1 प्लस घट जाएगा तो कितना? माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यक्स बराबर कितना आ गया? 2। अब ये यक्स का मान चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है 3x माइनस वाई बराबर -3, तो 3 गुणे 2 माइनस वाई बराबर -3, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर -3, माइनस वाई बराबर -3, 6 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 6 3 -9, माइनस कैंसिल, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9, वाई बराबर 9। अब यक्स और वाई का मान आ गया। भिन्न क्या माने थे? यक्स बटा वाई, यानी अतः भिन्न बराबर यक्स बटा वाई बराबर, यक्स का मान कितना आया है? 2, वाई का मान 9, यानी 2 बटा 9। ये हमारा भिन्न हो गया। देखो ये सवाल दिया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जीवन काल दिया है घंटों में, जो दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 61, 38 और 29, ठीक। ये जो जीवन काल दिया है घंटों में, ये कहीं कहीं लिखा रहता है वर्ग अंतराल, ठीक। तो वर्ग अंतराल जीवन काल घंटों में कुछ भी दिया है 0 से 20। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हम बारंबारता में सबसे बड़ी गिनती क्या है? तो सबसे बड़ी गिनती क्या है? 61। जो सबसे बड़ी गिनती होती है उसको हम f मानते हैं, ठीक। उसी के जस्ट ऊपर वाले को हम f1 और उसके नीचे वाले को f2, ये हमारी हो जाएगी गिनती। और f के सामने वाले को L1 और L2। अब बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L1 प्लस f माइनस f1 बटा 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। अब देखो यहां आ गया है h। h क्या है? जो h होता है ये कितने कितने का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है? 20 का, ठीक। अब L1 का मान दिया है 60 प्लस f माइनस f1 यानी 61 माइनस 52 बटे 2f यानी 2 गुणे 61 माइनस f1 कितना दिया है? 52 माइनस f2 कितना दिया है? 38 और गुणे h कितना दिया है? 20। 60 प्लस 61 से 52 घटाएंगे, 52 8 60 61 यानी 9 बच जाएगा। 61 गुना 7 2 1 कम 2 और 2 6 12, 122 माइनस 8 2 10 और 5 3 8 और 1 9, 90 और गुणे 20, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटा 122 से 90 घटाएंगे तो 2 में 0 घटेगा, कितना बचेगा? 2 और 12 में 9, 9 3 12 और ये कितना दिया है? 20, ठीक। 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 8 32, ठीक। ये हो जाएगा हमारा कितना? 9 पचे 45 यानी 60 प्लस 45 बटे 8 यानी 60 प्लस 45 को 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, 5 45 50, 8 छह 48, 2 50 20, 8 दूनी 16, 4 20 40 और 8 पंचे 40 यानी कितना हो गया? 60 5
65.625, ये हमारा हो गया बहुलक। देखो सवाल दिया है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सरफेस एरिया टोटल हमको निकालना है सरफेस एरिया। पहले हम चित्र बनाएंगे। एक शंख दिया है, शंख, इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेमी और इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला लगा है जो इसके नीचे लगा हुआ है। ठीक, यानी ये भी त्रिज्या कितना 3.5 सेमी है, 3.5 सेमी है। और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई दी है, टोटल ऊंचाई, वो दिया है 15.5 मीटर, 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई दी है। अच्छा, जब ये पूरी ऊंचाई 15.5 दी है तो जो शंख दिया है, शंख की ऊंचाई कितना हो जाएगी? शंख की ऊंचाई यच तो है ये, तो यानी यच बराबर 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, यानी 3.5, तो ये हो जाएगा 0 और ये है कितना 12, यानी 12.0 सेमी, यानी 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्या, इसकी ऊंचाई, शंख की ऊंचाई। अब देखो और क्या दिया है, ये शंख की त्रिज्या r, ये कितना दिया है 3.5 सेमी, ठीक। और अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी r है, वो भी कितना दिया है, इसी के बराबर, यानी 3.5 सेमी, ठीक है। 3.5 सेमी ये भी दिया है। टोटल पहले देखो, जो शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एच पता है, आर पता है, यल नहीं पता है, पहले हम यल पता करेंगे। तो फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस में पढ़ाया गया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर बराबर आर का मान दिया है 3.5 का स्क्वायर प्लस आर हाइट दिया है कितना 12, ये आया है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, 12 25, 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, प्लस 12 बड़ा 144 हो जाएगा ये, ठीक। एल स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 1 5 15 625, 156.25, ये आ गया, अंडर रूट हो जाएगा। अब 15,625 किसका स्क्वायर है, 125 का, यानी इसका जब वर्ग निकालेंगे तो आएगा 125, दो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 12.5। यल का मान हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यल हमें पता लग गया। अब हमें निकालना है पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो होगा हमारा क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, अर्धगोले का होता है जो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक।
देखो दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर। जब पाई आर कॉमन कर लेंगे तो एल प्लस 2r ये बच जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारा है 3.5, यल का वैल्यू आया है 12.5 प्लस 2 गुणे आर का वैल्यू है 3.5, ये हो जाएगा 7×5 = 35 यानी 0.5, 22×5 = 110, एक अंक बाद दशमलव, ये 12.5 प्लस 35×2 = 70 यानी 7.0, तो 11 हो जाएगा गुणे 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5। ठीक, गुणा करेंगे 11×5 = 55, 5 11×9 = 99, 104 यानी 4 हो गया, और ये 10 हासिल, 11 कम 11 10 21, 214.5 सेमी स्क्वायर, ये इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया।